हमें किसी भगवान ने अधिकार नहीं दिए, हमें संविधान ने अधिकार दिए। अभी बीजेपी से कोई संतुष्ट नहीं है। अगर विकास किए होते ना और नौकरी दिए होते तो फ्री का राशन ना बांटना पड़ता। वहीं अस्पतालों में लाशों का ढेर निकलता था रोज, और ऑक्सीजन के लिए 50 फोन आते थे कि जो है सिलेंडर, जैसे गैस सिलेंडर के लिए लाइन लगती है वैसे लाइन लगती थी। अब उस पे पूछे इनसे कि इनकी सरकार करी, कमी थी ही नहीं। उनके लिए आज तक कितनी भर्ती फाइनल की योगी सरकार ने, ये हमें बता दें। पकौड़ा क्यों तले, पढ़ाई किस लिए पैसा दिए हैं? संविधान बचाना है तो बीजेपी को हटाना है। आज नवीन मंडी चली जाइए, पूरी रोड एकदम वहाँ पे गड्ढा मुक्त नहीं हुआ, गड्ढा युक्त हो गया है। जैसे नाले की गैस से चाय बन रही थी, वैसे गाय के गोबर से पैसा भी कमाएंगे। मैं इस समय अयोध्या में हूँ। इसी अयोध्या के नाम पर बीजेपी ने सरकार बनाई है 2014 में भी और 2019 में भी। बीजेपी को पूरा जो राशन पानी मिलता है वो अयोध्या से। इसी जगह आडवाणी जी ने रथ यात्रा शुरू की अयोध्या में मंदिर के नाम पर, और उसके बाद बीजेपी का उदय हुआ। 2 सीटों वाली पार्टी आज सत्ता में है, तो मैंने सोचा कि कम से कम अयोध्या चला जाए। तो यहाँ कितने आप लोग गवर्नमेंट स्कूल में हैं या प्राइवेट में हैं? प्राइवेट स्कूल। अच्छा, क्या नाम है? JBA। तो यहाँ स्टैंडर्ड मतलब इंटरनेशनल लेवल का या नेशनल लेवल का कोई सरकारी स्कूल क्यों नहीं है? आप लोग प्राइवेट में क्यों हैं? अरे तो वहाँ वैसी व्यवस्था नहीं है। अच्छा, स्कूल में व्यवस्था नहीं है? वैसी नहीं है जैसे प्राइवेट स्कूल्स में है। बताइए, 3000 करोड़ का मंदिर अयोध्या का बन रहा है, वहाँ स्कूल स्थिति अच्छी नहीं है? गवर्नमेंट स्कूल्स तो अच्छे नहीं है। नहीं है? नहीं। तो मम्मी पापा ने तय किया कि प्राइवेट में पढ़ाना है बच्चे को? जी। क्या नाम हुआ? नाम क्या हुआ किसका? आपका? ऋषि। ऋषि पूरा नाम बताइए। ऋषि द्विवेदी। ऋषि द्विवेदी है। और भी कुछ लोग हैं, आप लोग मुस्कुरा रहे हैं। क्या नाम है आप लोगों का? मेरा नाम अंशत सिंह। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं 12th में। तो आप भी प्राइवेट स्कूल में या सरकारी प्राइवेट स्कूल स्कूल में। प्राइवेट स्कूल में। क्या नाम है स्कूल का? JB एकेडमी। JB एकेडमी। तो अभी साइंस है, आर्ट्स? साइंस। तो प्राइवेट स्कूलों की स्थिति बहुत अच्छी है यहाँ जी। सरकारी स्कूल कैसा है? सरकारी स्कूल की स्थिति उतनी ठीक नहीं है। आपको क्या लग रहा है सर, रिपीट होगी या? देखिए प्रदेश में कि यहाँ पे प्रदेश में भाई, देखिए पूरे प्रदेश में जो है परिवर्तन की आंधी चल रही है। रही बात सरकार की, तो सरकार समाजवादी पार्टी बनाने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी नेस्तानुबूत हो जाएगी पूरे प्रदेश में इस बार इस चुनाव में। इसका रीजन ये है, दलित और पिछड़ा यूनाइट हो चुका है। लड़ाई फॉरवर्ड बनाम SC-BC की है। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही बता रहा हूँ। SC-BC और मुस्लिम पूरी तरह से, देखिए शेड्यूल कास्ट के लोग जो है ये सब सपा नहीं देख रहे हैं, समाजवादी को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि अखिलेश शेड्यूल कास्ट के लिए बहुत बढ़िया काम नहीं किया उन्होंने। लेकिन समाजवादी पार्टी, वो शेड्यूल कास्ट के लोग ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से हम लोग अपना संविधान बचाए, आरक्षण बचाए, और वो तभी संभव है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश से जाएगी, देश से जाएगी। लेकिन अयोध्या से तो भारत जनता पार्टी खड़ी हुई है, बीजेपी सबसे बहुत ज्यादातर लोग बीजेपी के समर्थक हैं। नहीं, समर्थक आपको दिखाई दे रहे हैं ना, चूंकि समर्थक दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर बाबू साहब लोग ज्यादा लोग रहते हैं इसलिए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी यहाँ कहीं दूर दूर तक है ही नहीं है। यहाँ पे देखिए इनका बेस वोट ब्राह्मण है, यहाँ ब्राह्मण कैंडिडेट है, सारा ब्राह्मण जो है समाजवादी के साथ है, सारा मुसलमान जो है। बीजेपी ने किसको टिकट दिया है? बीजेपी गुप्ता जी को दिए हैं, वेद प्रकाश गुप्ता जी हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, पहले मतलब वर्तमान विधायक है इस समय जी। और सपा ने ब्राह्मण को दिया है? सपा ने ब्राह्मण को दिया। और बहन जी ने? बहन जी ने जो है दिया है मौर्य लड़का है उसको, रवि प्रकाश मौर्य जी को। अच्छा, मौर्य को टिकट मिला है। वाह, राम का असर ज्यादा है। ये बताइए, अगर राम से देश चलता तो सबसे बड़े मठ के महंत योगी नाथ जी मठ में बैठ के पूजा करते, ना कि वो सरकार चलाते, प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते। राम से देश चलने वाला नहीं है। नया मेडिकल कॉलेज बना है यहाँ? कोई पुराना मेडिकल कॉलेज, उसमें एक जो है एक मंडल स्तरीय का जो है वो था, क्या कहते हैं, हॉस्पिटल था, उसको जो है मेडिकल कॉलेज का नाम दे दिए। अभी बना नहीं, पूरा बन रहा है। दवाइयाँ मिल रही है फ्री? हाँ, दवाइयाँ तो फ्री मिल रही है, कोई नहीं, वो तो पहले भी मिलती थी, वैसे आज भी मिल रही है। बिल्डिंग और भी बनी है, जल्दी शुरू होगा। सरकारी कॉलेजों की और स्कूलों की क्या हाल है? स्कूल तो खुल ही नहीं रहे हैं। ये तो देखिए, चावल फ्री दे रहे हैं, शिक्षा फ्री नहीं दे रहे हैं, जो फ्री देना चाहिए। हर व्यक्ति की ज़रूरत शिक्षा है। जब शिक्षित होंगे आप, तो आप लड़ाई की बात करेंगे। जब आपको अधिकार, जब शिक्षा हो मिले, जब शिक्षित होगे तभी अधिकार की बात करोगे अपने आप।
यहाँ शिक्षा नहीं दिया जा रहा है। आरटीआई के तहत बच्चों का एडमिशन भी भाई साहब बता रहे थे फ्री शिक्षा मिल रही है। वो तो केंद्रीय विद्यालय में तो लिमिटेड है, वो तो केंद्रीय ने हर एक स्कूल के लिए है। कोई नया कितने स्कूल नए खुले हैं? कहाँ मिल रही है? अरे वो बहस का विषय मत बनाइए ना, जो बात अपनी बात कर लीजिए, पहले अपनी की बात पूछ लीजिए तो बता हमारी तो बात- रहे ना जो जो भाई साहब विद्यालय तो राजीव गांधी इंदिरा गांधी ने शुरू किया। विद्यालयों में 30% आरक्षण है कि आप जाइए रजिस्ट्रेशन करिए, जिसका जो आय प्रमाण के हिसाब से आप नया कोई स्कूल कॉलेज कुछ? ना कुछ नहीं, स्कूल बंद है, खुल कहाँ रहे हैं? स्कूल तो सारे बंद हैं। तो क्या लग रहा है आप यहाँ क्या है जाति हिसाब से क्या समीकरण है, कितने सवर्ण लोग हैं? देखिए यहाँ पे सवर्ण मतदाता जो है तकरीबन 15,000 ठाकुर हैं और करीब 22 से 25,000 ब्राह्मण हैं। जी 22 से 25,000 ब्राह्मण हैं। 25,000 ब्राह्मण है। हाँ। जी जी। मुस्लिम तो है नहीं? मुस्लिम यहाँ 40 या 45,000 मुस्लिम हैं। 40-45,000। हाँ। अच्छा, और शेड्यूल कास्ट? शेड्यूल कास्ट जो है करीब 55 से 60,000। अच्छा, शेड्यूल कास्ट कंस्टिट्यूंसी है ये? हाँ, निर्णायक भूमिका में शेड्यूल कास्ट रहेगा। और सीट रिजर्व है या अनरिजर्व है? अनरिजर्व है। तो बीएसपी ने मौर्य को टिकट दिया है मौर्य को। जी जी। और अखिलेश जी ने ब्राह्मण को टिकट दिया है। अखिलेश जी ने ब्राह्मण को। हाँ, आप बीजेपी ने गुप्ता जी को? गुप्ता जी को। जी। गुप्ता जी कितने हैं? गुप्ता जी होंगे करीब हमारी समझ से बहुत ज़्यादा 6,000 होंगे। तो मायावती को बाजी मार ले जाएगी अगर मौर्य जी ने वोट दे दिया? मायावती की यहाँ जमानत जब्त हो रही है। तो शेड्यूल कास्ट के लोग कहाँ जा रहे हैं? सपा में? देखिए शेड्यूल कास्ट का मेन मोटिव है भाजपा को सत्ता से नेस्तनाबूद करना। वो मायावती को नहीं देख रहा है, वो अखिलेश को नहीं देख रहा है, वो भाजपा को हटाने की सोच रहा है। जो भाजपा को हटाएगा। क्यों? हमको संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है। अरे राम मंदिर अयोध्या की पहचान है, पूरे देश में बीजेपी यहाँ खड़ा हो गई है। हमें किसी भगवान ने अधिकार नहीं दिए, हमें संविधान ने अधिकार दिए। ये डर नहीं लगता है आसपास ऐसे बोल रहे हो? हैं? डर नहीं लगता है यहाँ, या ठीक ठाक माहौल है? तो डरने की क्या बात है? कौन सा गलत बोल रहे हैं हम? गलत बोल रहे हैं तो बताइए। क्या नाम है आप? शैलेंद्र रावत। शैलेंद्र रावत। शेड्यूल कास्ट है आप? हाँ जी, पासी हूँ। अच्छा, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? हम AA हैं। तो बाम सेफ की भी ट्रेनिंग लग रही है आपको? नहीं, बाम सेफ में तो मैं नहीं कभी रहा। बीएसपी में रहे होंगे? नहीं, मैं रामविलास पासवान जी के साथ था। पासवान जी के मरने के बाद हाजीपुर? ना हाजीपुर क्या, पासवान जी राष्ट्रीय नेता थे, हाजीपुर के नेता नहीं थे वो। ये बताइए कितना शेड्यूल कास्ट में कितना अवेयरनेस है जब यहाँ? कांसी राम जी की जमानत जब्त होती थी तो रामविलास पासवान जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते थे ना, तो वो हाजीपुर के ही नेता नहीं थे। तो यहाँ कितना अवेयरनेस है शेड्यूल कास्ट में वोट को लेकर? क्या या वो भी राम मंदिर के नाम पर वोट कर रहे हैं? शेड्यूल कास्ट बहुत जागरूक है, थोड़ा बहुत इधर उधर भटक सकता है, वो तो हर जातियों में भटकेगा, ऐसा नहीं। हर भटक के कहाँ जा रहा है? बीएसपी में जा रहा है, बीजेपी में तो नहीं जा रहा है। भटक बीजेपी में नहीं जाएगा, कुछ हद तक बीएसपी में चला जाएगा। 10-5% वोट। तो ब्राह्मण समाज के लोग सपा को वोट देंगे? हैं? ब्राह्मण समाज के लोग कैंडिडेट देके यहाँ तो सपा में ब्राह्मण कैंडिडेट सपा का है, सारे देंगे ब्राह्मण? हाँ, निश्चित रूप से देंगे। क्या बात कर रहे हैं? जो आप देखिए शेड्यूल कास्ट इतना होशियार है कि वो बीजेपी को नहीं देगा, ब्राह्मण समाज के लोग मतलब सपा को वोट दे देंगे? हाँ, देंगे, निश्चित रूप से देंगे। हाँ जी। और भैया आप देख लीजिए अयोध्या में कितने बार का विधायक यहाँ बीजेपी का रहा है, कितने बार बीजेपी। सपा की लहर है। सपा की लहर है? सपा दांत खोदने के लिए विधायक नहीं मिलेगा? अरे ऐसे कह रहे हैं, आप वैसे देखते रहिएगा। 25 तारीख को आप देख राम लीजिए। की नगर अयोध्या आज में बीजेपी को 2 सीटों से 200 सीट करा दिया। 2000 रैली निकली थी आज। किसकी? सपा की, तेनाली पांडे जी की। आपको पता है? आपका क्या नाम है? हैं? क्या नाम है? अरे मेरा नाम जो भी हो, हमारा पांडे जी लोग वोट करेंगे सपा को? बिल्कुल करेंगे, सब कटेंगे। आप देखते हैं आप लोग को है भरोसा जी? बिल्कुल भरोसा है। बीजेपी को वोट मिलेगा, बहुत भारी बहुमत के साथ मिलेगा। लीजिए, क्या नाम हुआ? अभिषेक पांडे हमारा नाम है। पांडे जी इधर हाँ भाई, सपा का जो भैया जो है लहर चलेगी। बीजेपी काल में जो भी शासन प्रशासन व्यवस्था रही है, क्या अच्छा रहा है? सारा सबसे अच्छी चीज है प्रशासन। क्या मतलब? जैसे अरे एनसीआर भी के आंकड़े हैं, 48 महिलाओं के साथ रोज रेप होता है यूपी में। किस सरकार में नहीं हुआ ये बताइए हमें आप। तो फिर तो बेहतर कैसे हो गया? बेहतर है, हुआ है ना। लोग तो कह रहे हैं मायावती का लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया था। बेहतर हुआ है, शासन बहुत अच्छा रहा। जैसे बताइए ना। हर जगह जो है शासन तुरंत ही एक्शन लेती है, जो है प्रशासन जो है। पुलिस गोली मार दे रही है गोरखपुर में होटल में जाके, एक पांडे जी का इनकाउंटर हो गया। पुलिस कुछ कर तो रही है। अच्छा, गोली मार दे किसी को? कुछ कर तो रही है ना, कुछ करने से अच्छा है कर तो रही है। गोरखपुर में एक बेचारे एक व्यापारी थे गुप्ता जी, उसको जाके गोली मार दे, उनकी पत्नी 4 दिन तक रोती रही लाश के साथ। आज आप रीडिंग कर रहे हैं पुलिस
प्रदेश का प्रशासन का। पिछली सरकारों में देखिए प्रशासन ने जो क्या सरकार रहेगी उसी से पूछेंगे ना, पिछली वाली इसलिए तो बदल दिया था। प्रशासन अच्छा किया है जो है, प्रशासन से हर कोई जो है पांडे जी एप्पल के सीईओ थे, उनको गोली मार दिया। प्रशासन संतुष्ट है, प्रशासनिक कार्रवाई से जो है जनता, और बीजेपी की जो है सुविधाओं से हर कोई संतुष्ट है। सरकार बीजेपी की आनी है। कह रहे इधर आइए, कह रहे बीजेपी से संत है, ये आपका कहना है? ये कह रहे बीजेपी से सब संतुष्ट है। जी, मैं दीपक नारंग। हाँ। ये ऐसा आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप केवल धार्मिक शोले में ही शासन प्रशासन को देख रहे हैं, विकास के मुद्दे पे आप कुछ भी नहीं देख रहे हैं, इस मारे आप ऐसा कह रहे हैं कि बीजेपी से सब संतुष्ट हैं। अभी बीजेपी से कोई संतुष्ट नहीं है। मेरे हिसाब से सारे लोग उत्तर प्रदेश में मन बना चुके हैं कि समाजवादी पार्टी को जिताना है और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। क्या योगी जी नहीं सर, राम मंदिर अयोध्या में मैं खड़ा हूँ, कम से कम मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ हर कोई बीजेपी बोलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ऐसा क्यों, ऐसा आप अपने दिमाग को बना रखा हुआ है। अरे अयोध्या ने 2 सीट वाली पार्टी को पिछले 10 साल से सत्ता में ला दिया। देखिए, एक मुद्दा उनका चला था जो लेकर के आए हैं, अभी बहुत सारे मुद्दे और भी चल रहे हैं। क्या मुद्दा चल रहा है विपक्ष? अभी देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो अखिलेश यादव चला रहे हैं, इस समय सबसे अच्छा काम वो कर रहे हैं कि बीजेपी के किसी भी पाले पे वो नहीं जा रहे हैं। वो विकास के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, रोजगार के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। ये मुद्दा जनता को समझ में आ रहा है। बीजेपी से 2017 से लेकर के 2022 में जितना त्रस्त हुई है, वो सारे फैसलों को जनता मान चुकी है और उसके बाद वो विकास के लिए बेरोजगारी तो मुद्दा है पांडे जी। अखिलेश जी ने विकास किया, बहुत अच्छा विकास। 3 एम्स खुले हैं, पहले 9 मेडिकल कॉलेज। क्या नाम है आपका? विवेक पांडे। ये लीजिए, पांडे जी लोग धाक से बोलते हैं। जी हाँ। रुपए की दवा 1700 रुपए की दवा इसी जिला अस्पताल में लिखी जाती है और बाहर मेडिकल स्टोर से मिलती है। ये सुनिए पांडे जी इधर आइए। 1700 रुपए की दवा इसी जिला अस्पताल से लिखी जाती है रात में, ठीक है, और मेडिकल स्टोर से ली जाती है। दवा नहीं मिलती है यहाँ से। भगवान राम के नाम नहीं, वो सब कुछ सत नमन है। हर व्यक्ति जो है भगवान राम को अपने दिल में बसाता है, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन भूख और पेट, ये 2 चीजें ना, नौजवान को डरते क्या, बहस कर रहे हैं भाई भाई यार, बोलो अपनी बात। बहस से नहीं होता। देखिए, हिंदुस्तान में ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में वोट से ही जीता जा सकता है और हराया जा सकता है। किसी से बहस करने से क्या मतलब है? उनका अपना मोटिव है, हमारा अपना मुंह है। क्या नाम है? मेरा नाम हफीज है। हफीज भाई, तुम तो सावधान रहो दो। मेरे कोई दिक्कत नहीं है। 12 में सपा हर कोई अपनी विचारधारा से। 12 में सपा की सरकार, वहाँ पे डॉक्टर आते ही नहीं थे अस्पताल में दवा लिखने के बाद। अच्छा, योगी जी का 5 काम बताइए। योगी जी का पहला काम, गरीबों को, हमने जितने भी काम किए सब गरीबों के लिए, मैं गिना रहा हूँ, जुड़िए। पहला, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बन रहा है, पूरे विश्व के पर्यटक यहाँ आएंगे दर्शन करने राम जन्मभूमि पे। ठीक है। दूसरा, अस्पताल, मेडिकल कॉलेज। तीसरा, गरीबों को मुफ्त राशन। ये मुफ्त वाला एफडी तोड़ के दे रहे हैं क्या योगी जी? टैक्स का पैसा हमारा, आप ही का पैसा है। हमारा पैसा है तो हम लोग दे रहे हैं ना। तो काहे कह रहे हैं? अभी तक ये लोग क्यों नहीं दिए? काहे कह रहे ये लोग क्यों नहीं दिए? काल में मुफ्त दिया गया। कोरोना आया तो मिला, तो बेरोजगारी बढ़ी है ना। और जिस तरह योगी जी, और कोई ना होता जिसका पिता सरकार, सुने ना, कोरोना में इतना मैनेज करके अपने पिता को देखने नहीं गए। ये लोग क्या घाट पर लाशें दिख रही थी सर, हिंदू धर्म में जलाया जाता है। परंपराएं होती, जो गरीब होते हैं वो उनको दफना दिया जाता है। जब पानी आएगा तो अपने आप ही तैरती है। ये सब कहानी है और इसकी भूमिका पेपरों में भी आ चुकी, सब फर्जी है। तो एक बात बताइए, वैक्सीन फ्री लगी हुई है। पहले बीसीजी पोलियो भी फ्री में मिलता था भाई, एकदम हर केवल इंडिया में फ्री लगी है, बाकी सब बड़ी है। हम इनसे पूछना चाहते हैं, वैक्सीन फ्री लगी है, एफडी तोड़ के तो नहीं दिए। उठा के देख ले, किनारे चवन्नी का निशान लगा होगा इनके बाजुओं पे, बच्चों को, पूरे परिवार को निशान लगे। और प्रचार नहीं, इससे पूर्व की सरकारें प्रचार नहीं करती थी, आप लोग प्रचार करते हैं। मीडिया उस समय इतना हावी नहीं था कि प्रचार कर सके। आज मीडिया, हाथ हाथ में मीडिया है सबके, हर कोई प्रचार पढ़ रहा है। मीडिया वाला जो कह रहा है सब सही है, बिल्कुल सही है। कौन वैक्सीनेशन नहीं हो तो बताइए। अभी प्राइवेट में लगवाइए तो 1200 रुपए की वैक्सीन है। सुनिए थे कि अखिलेश जी की भाजपा की वैक्सीन है, इनके पिताजी और चुपके से जाके लगवाए। यदि 10 सदस्य हैं, 1200 रुपए के हिसाब से जोड़ लीजिए आप, जो है कितने बैठेगा वैक्सीनेशन का खाली चार्ज। सब लोग की आमदनी बढ़ी है घटी है? जाके प्रिय नाराम बैदे तजिए ताई कोट बैरी समझद्दे परम सने घटी है, घटी हुई है। वो हमारे किसी काम का नहीं। इनसे बात करिए विकास का, इनसे बात करिए विकास की, कहेंगे जय श्री राम। पांडे जी एक एक करके हम, इनसे बात करिए विकास की, कहेंगे जय श्री राम। इनसे कहिए
15,000 मोबाइल जेब में है। रोजगार होता तो कैसे होता? कुछ नहीं मिला है, नेट चलता है सबके पास, कुछ नहीं मिला है, सब शॉप है, सबके हाथ में मोबाइल है। शॉप है तो अभी इलाहाबाद में कुटाई हो गई बच्चों की। बच्चों कुटाई नहीं, जो गलत करेगा उसकी कुटाई होगी। अरे वो नौकरी मांग रहे हैं, नौकरी तरीके गलत है। नौकरी तरीके से मांगी जाती है। कैसे मांगी जाती है भाई? क्या नाम हुआ? नकल मार के पढ़ोगे तो नौकरी मांगोगे? नकल मार के सब आपको लगा इलाहाबाद वाला सारा लड़का सब नकल मार के जो आप इंटरव्यू दीजिए आप पास होंगे, सीधी सी बात है। परीक्षा में पेपर लीक हो जा रहा है। लीक कैसे? पैसा देके लीक कैसे? हर सरकार में इलेक्शन के टाइम अगर विकास किए होते ना और नौकरी दिए होते तो फ्री का राशन ना बांटना पड़ता। ये सुनिए, ये बोलिए, अगर ये नौकरी अगर फ्री का नहीं बांटना होता, सरकारी नौकरी का मतलब क्या? सबको सरकारी नौकरी दी जाएगी? आप बताइए। पकौड़ा भी तल सकते हैं, पकौड़ा भी तल। नौकरी बहाने चूतिया बना रहे हैं, पब्लिक को चूतिया बना रहे हैं। कौन? बीजेपी और कौन? ऐसे क्या बेरोजगार बढ़ती चली जा रही है और चोरी डकैती हो रही है। क्या हो रहा है? तो किशमिश और अंगूर और काजू खाते थे, पेट्रोल 50 रुपए तक का सब कारें चलते थे। रानी कहती थी कि सिलेंडर कंधे पर रख के 1000 सिलेंडर हो गया, 1000 का हो गया। 900 का मिलता था। कल आपको जवाब मिलेगा। रैली है 25 तारीख को है रैली सपा की, आइएगा देख लीजिएगा। किसकी पलायन हुए? कैराना पलायन याद है? दंगा, उपद्रव, सारी चीजें हुई हैं पिछली सरकार में। अखिलेश तो करे दंगा कराने वाले लोग ही सरकार बना दी। कुछ नहीं है, सपा सरकार में ही दंगे हुए हैं, पलायन हुआ। दंगा तो गुजरात में भी हुआ, लेकिन आज बताइए क्या दंगा हुआ? बताइए हमें। दंगा तो अब तो लिंचिंग हो जा रही है। कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं, और किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है कोई बवाल और दंगा करके पार हो जाएगा। लिंचिंग नहीं हुई है, कुछ नहीं होगी। अरे दरोगा की हत्या हो गई। अरे वो तो पिछले हर सरकार में हुई है कि सरकार में कहते हैं हुई नहीं है। इसमें नहीं हुई। में क्या हुआ? कांड हुआ है ना, बेटी को भूख नहीं दिए थे। लखीमपुर खीरी में अयोध्या जिले का मनोज हत्याकांड ले लीजिए, लखीमपुर खीरी ब्राह्मण मारे गए मनोज हत्याकांड ले लीजिए। लखीमपुर खीरी में जो बीजेपी के ही थे, जो लोन दिया गया था किसानों को, कहाँ गए? 2012 में यहाँ मूर्ति में दुर्गा पूजा में और आज रक्षा में कार भगाएगा, उसमें अगर कोई दुर्घटना हो गई और उन चारों लोगों के लिए क्या हुआ? और सबने तो 40-40 लाख उन लोगों को दे दिया किसानों को, और जो कार्यकर्ता था उनको क्या हुआ? आई थी किसानों की, किसान आगे चल रहे थे, उसको के पीछे पास से झूठ बोलने की फैक्ट्री है। कोरोना में कोई ऐसा नहीं खड़ा होगा जिसको ऑक्सीजन की दिक्कत ना हो, और सरकार कहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सब किसी ना किसी को दिक्कत हुई ना। यहाँ शहर में ही दिक्कत थी, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा जो इनकी सरकार ने कि यहाँ दिक्कत हुई। कह रहे थे ऑक्सीजन पर्याप्त भरी कोरोना काल में मेरी ही माता जी मरी हैं यही हॉस्पिटल में, कोई भी सेवा कुछ नहीं हुआ है। वैसे अकेले छोड़ दिया गया था, एक आदमी ना देखने वाला ना कुछ, 4 घंटे में उनकी मौत हो गई है। कोई व्यवस्था नहीं कुछ। मेरी माँ मरी है, हम बता रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं। वहीं अस्पतालों में लाशों का ढेर निकलता था रोज, और ऑक्सीजन के लिए 50 फोन आते थे कि जो है सिलेंडर, जैसे गैस सिलेंडर के लिए लाइन लगती है वैसे लाइन लगती थी। अब उस पे पूछे इनसे कि इनकी सरकार करी कमी थी ही नहीं। 2 साल की महामारी आई थी, कोई तैयारी नहीं थी, ये बात। उसके बाद भी कहे जितना प्रयास अब हो, ये तो ऐसा तो है नहीं। एक तो आज पूरी दुनिया में कोरोना आया, इस तरह से कहीं अव्यवस्था नहीं। इतना बेहतरीन मैनेजमेंट उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया, और योगी जी ने। लेकिन हिंदुस्तान से तो पहले लिपट ले, पाकिस्तान बाद में आएंगे। हिंदुस्तानी में नहीं पास हो पाएंगे, पाकिस्तान कहाँ है? नेतृत्व की सराहना, मैनेजमेंट की सराहना ऑस्ट्रेलिया के अखबारों में हुई, आप ये पता कर सकते हैं। और योगी जी और मोदी जी ने जिस तरह हैंडल किया। कौन पद, पार्टी में किस पद पर हैं? हम किसी पार्टी में नहीं है। मैं ट्वीट करूंगा, ऐसे लोगों को बीजेपी का प्रवक्ता होना चाहिए। मतलब आप शानदार बोल रहे हैं, मैं एकदम कह रहा हूँ, शानदार बोल रहे हैं। इतना तो टीवी पर बीजेपी वाला बोल ही नहीं पाता है आजकल। बीजेपी ने आज तक क्या किया, एक भी लाभ उसके बता दो हमें। बीजेपी ने 450 साल के
कलंक को मिटाकर भव्य राम मंदिर का निर्माण कर दिया। आप कह रहे हैं क्या किया? जो राष्ट्र का नहीं, जो भरा नहीं, इधर सुनिए, जिसमें बढ़ती रसदार नहीं। धारा 370 को आप छोड़िए, तो जमीन लिए कश्मीर में, जमीन लिए कश्मीर में, कश्मीर में जमीन लिए कि नहीं? क्या 70 साल का कोड 2 महीने में खत्म हो जाए? धीरे धीरे वो प्रक्रिया बाधाएं दूर की जा रही हैं। जो नए युग के लड़के हैं हमारे, उनके लिए आज तक कितनी भर्ती फाइनल की योगी सरकार ने, ये हमें बता दें। और वहीं अखिलेश यादव पे आर्मी की भर्ती निकलती थी सिर्फ 4 महीने में, 4 महीने वो बराबर होती कि हाँ इतने मेंबर। ये देशद्रोही है, ये मंदिर नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए। 10 साल ओ देख ले, ये देशद्रोही हो तुम, मंदिर चाहिए कि नौकरी चाहिए? मंदिर तो सबको चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अपनी भविष्य भी चाहिए। राम के नाम पे धंधा नहीं चाहिए। तुम मंदिर के आगे कटोरा लेके बैठ जाओ। राम के नाम पे धंधा नहीं चाहिए। राम आस्था का प्रतीक है, राम के नाम पे धंधा नहीं चाहिए। बीए पास करके हम लोग कटोरा लेके भीख मांगे, ये बताइए। सारी डिग्रियां लेके हम लोग रोड पे टहल रहे हैं। पकौड़ा तलो, पकौड़ा क्यों तले? पढ़ाई किस लिए पैसा दिए हैं? मोदी जी को आप ही लोग ने। सुनिए, पैसा मेहनत का दिए, हराम का नहीं दिए स्कूल की फीस। प्रधानमंत्री की बात नहीं मानोगे? प्रधानमंत्री की बात क्या मानना? कोई भी भर्ती आज तक फाइनल की बात नहीं मानी जाती है। गुरु बिल्कुल बीए पास आदमी का 1 मिनट, 5 लाख भर्तियां हुई हैं। अभी तक 5 साल से पहले क्यों नहीं बताई था बिजली फ्री करेंगे? अब क्यों बता रहे हैं? 70 साल में कुछ नहीं हुआ तो यो मोदी जी बेच क्या रहे हैं? मोदी जी बेच क्या रहे हैं? कब बनाए और बेच कर क्या रहे हैं? 70 साल की जो उपलब्धि थी, रेलवे तक तो मोदी जी ने बेच दिया है। शांत रहो समझना यार। अब सुनो, राशन दे दिए हो तो मनई बनाई की पे बनाई मनई। पहले सिलेंडर आया 450 के, अब सिलेंडर होगा 1000 रुपया के। खाली राशन दे दियो, बनाई को। उज्ज्वला योजना के तहत, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर हम लोग मुफ्त कनेक्शन दे रहे हैं, और हमने अब होली और दिवाली में 1 सिलेंडर मुफ्त भी देने का वादा किया। 1280 रुपए का रजिस्ट्रेशन होता है, तो गैस सिलेंडर का रजिस्ट्रेशन होता है तो मिलता है 4800 रुपए में 2 गैस सिलेंडर और 1 गैस मिलती है। मुफ्त का है रजिस्ट्रेशन। और 1000 रुपए का सिलेंडर है, 1000। और जब से चुनाव आयोग ने डेट निश्चित की है, पेट्रोल का दाम स्थिर हो गया है। अभी 10 मार्च के बाद देखिएगा पेट्रोल का दाम कैसे बढ़ता है। सॉरी, ठीक है। अभी चुनाव आयोग ने जब से डेट की है, तब से जो है पेट्रोल का दाम स्थिर है। 10 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा नहीं बढ़ रहा है। जो मुफ्त वाले हैं उनको चार्ज लिया गया, जिसका एलपीजी का दाम तो बढ़ ही गया है ना। बढ़ना अलग चीज है, लेकिन जिसको फ्री में दिया गया उसको फ्री में ही दिया गया। भरवाना, रिफिल तो करवाना पड़ेगा ना। तो रिफिल करवाने का भी 2 बार का दिया है ना, 2 बार का कमिटमेंट है। अनाउंसमेंट हुई है, अभी अनाउंसमेंट हुई है, 2 अभी हुआ 2 बार। सरकार बनेगी तो। हाँ, तो सरकार तो बनने जा रही है, कहाँ दिक्कत है आपको? 2 साल हो गए हैं अभी। नहीं लगना चाहिए, झूठ बोल रहे हैं कि पैसा चार्ज हो रहा है। 2 साल हो करने दीजिए, जनता तय कर देगी। 2 साल हो गए हैं, कोई सब्सिडी मेरे खाते में नहीं आई है। 2 साल हो गए हैं। सब्सिडी आएगी आपको। किस कैटेगरी में आते हो आप? क्यों नहीं आएगी? कैटेगरी बताइए ना। अब बताइए। अब अभी कह रहे थे भाई साहब की सिलेंडर फ्री बांटा है। किसको 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 किसको? कौन? उज्ज्वला योजना में कौन? उज्ज्वला योजना में कौन? बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, जो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं उनको फ्री में दिया गया है। उज्ज्वला योजना में किसको फ्री बांटा गया है? बीपीएल कैटेगरी वालों को। आप बीपीएल कैटेगरी को फ्री में बांट। मेरा भी बीपीएल मेरा भी है, मेरा भी बीपीएल है, मेरा भी बीपीएल कार्ड नहीं मिला है, मुझे कुछ नहीं मिला। और आज तक अयोध्या में कुछ नहीं है। आज तक अयोध्या में 5 साल हो गया है, भर्ती दिए, भर्ती दिए। 5 साल हो गया, आर्मी भर्ती दिए? कोई आर्मी भर्ती दिए? कोई नहीं दिए। 5 लाख सरकारी रोजगार मिले अगर आपको जानकारी हो। और उसके अलावा संविधान बचाना है तो बीजेपी को हटाना है। बीजेपी 300 से अधिक सीटों पे जीत करके भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार बनेगी। प्रत्येक गरीब का आवास बना है। गांव में जाइए, फ्री में अनाज बटा है। फ्री में सरकार देखिए, मैं बताता हूं आपको, गरीब किसान को जो है
2000 रुपए किसान सम्मान निधि मिल रही है, फ्री में आवास मिल रहा है। सुन लीजिए, आज ये वो है कि 5 किलो राशन दे रहे 5 कुंटल चढ़ जा रहा है, 5 किलो राशन दे रहे 5 कुंटल चढ़ जा रहा है। ये भी ध्यान दीजिए, हम भी किसान के बेटे, गाय सार से इतने प्रताड़ित हो चुके हैं किसान लोग, एकदम से वो हो गया। आज नवीन मंडी चले जाइए, पूरी रोड एकदम वहाँ पे गड्ढा मुक्त नहीं हुआ, गड्ढा युक्त हो गया है। यही देखिए आप, आज की डेट में सांडों के आतंक से प्रधानमंत्री भी बोले हैं भाई कि आज कुछ नहीं हुआ अयोध्या में। बात सुन लीजिए, हमारे सीएम साहब आते हैं वहाँ पे, वो स्टेडियम वहीं आएंगे। गाय के गोबर से पैसा कमा, पीएम ने कहा कुछ नहीं कमा सकते, अब क्या कमाएंगे जब खा के नाले की गैस से चाय बन रही थी, वैसे गाय के गोबर से पैसा भी कमाएंगे। आज युवा पकौड़ा चलेगा, आज युवा पकौड़ा चाय की दुकान है, हम लोग स्टेडियम में हम लोग दौड़े 4-5 जोड़ी। कौन से गैस के नाला ये बगल है, कोई नहीं है। गोबर गैस आज का है, गोबर गैस आज का नहीं है। स्टेडियम में 5 जोड़ी चप्पल गिर गया, लेकिन वैकेंसी नहीं आई आर्मी की। 3 साल से वैकेंसी आर्मी नहीं आई है। आज कहाँ सपा सपा टक्कर में तो है आप लोग। कोरोना के आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये वही लोग हैं और नौकरियों की बात करते हैं। 69,000 वैकेंसी निकाल करके फ्री में घोटाला हो गया उसमें, योगी जी ने माना है। कोई घोटाला नहीं हुआ है, सिर्फ आरोप है। सुनिए, योगी जी ने दोबारा जांच करके कहा कि 6,000 अलग से भर्तियां की जाए। 1 रुपए दलाली नहीं लगी, 5 लाख नौकरी। आप ये बताइए, पुलिस की भर्ती निकलती थी, ये सुनाई पड़ता था, कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करता था। आपकी सरकार ने भर्तियां नहीं, हमारे भर्तियों में कोर्ट में कहीं हस्तक्षेप नहीं, कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं। आज विज्ञापन न देखिए, असलियत देखिए। पहले धरातल पे विकास नहीं हुआ, कोर्ट की बात कर रहे हैं। अभी 59 जहाँ तक भाई साहब कोर्ट की बात कर रहे हैं, अभी शिक्षक भर्ती में कोर्ट की 4 फटकार के बाद योगी जी ने 68,000 की शिक्षक योजना भर्ती को 2 पाली में लागू किया है। कोर्ट की 4 फटकार के बाद, और उसके बाद ओबीसी जितने भी स्टूडेंट थे, जब उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया, ओबीसी आयोग में गए, क्या नाम है? 6,000 भर्तियां, 6,000 टीचर की भर्तियां दोबारा निकालनी पड़ी। 5 लाख सरकारी नौकरियां लगी है, 6,000 भर्तियां दोबारा। अरे यादव जी, राम मंदिर बन गया, हिंदू हो कि नहीं? हिंदू है, लेकिन वो अंधभक्त वाले हिंदू नहीं है सर, अंधभक्त वाले हिंदू नहीं है, बिना चश्मे वाले देश का। मैं बहन जी को वोट दे दूंगा, लेकिन मैं बहन जी को वोट दे दूंगा। मैं यादव हूँ, मैं बहन जी को वोट दूंगा, लेकिन इनको नहीं दे पाऊंगा। मैं बहन जी को वोट दे दूंगा, मैं कांग्रेस को वोट दे दूंगा। सुन लीजिए, मैं कांग्रेस को वोट दे दूंगा, लेकिन भाजपा को नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अंधभक्त वाला हिंदू नहीं हूँ। मैं सनातन धर्म वाला हिंदू हूँ। अच्छा, राम मंदिर जो है वो प्रचार का विषय है कि राम आस्था के विषय है? आस्था का विषय है। बीजेपी उसको प्रचार में यूटिलाइज कर रही है। बीजेपी अच्छा, मंदिर बनाना सनातन धर्म में मंदिर बनाने की प्रथा आज है। हजारों मंदिर है, हजारों। जाके पेंट देखिए, आधा पुता है 8 फीट के ऊपर। मुगलों ने 500 मंदिर तोड़ करके मस्जिद बना दिया, उसके बारे में बोलो ना कुछ। उसका एक भी अलगनामा यूपी सरकार ने नहीं दाखिल किया है। बिहार भी तोड़े गए। हाँ, तो यही लोग हैं, यही लोग हैं। जब ये मुद्दा उठता था कि मंदिर कब बनेगा, उसका तारीख बताइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंदिर नहीं, एक मिनट भाई साहब के हिसाब से मंदिर को मोदी जी ने बनाया, तो सुप्रीम कोर्ट पंगुल है? किसके आदेश से मंदिर बना है? बीजेपी अगर धर्म की राजनीति करती है तो हम ये कहना चाहते हैं अयोध्या विधानसभा से, तो मोहनडन के अगर वो विरोधी हैं तो मोहनडन को भगा के दिखाए हमको, मोहनडन को भगा के दिखाए। जिस दिन मुस्लिमों को भगा के दिखा देंगे, उस दिन हम जानेंगे कि वो राष्ट्र हित में काम कर रही है बीजेपी। राष्ट्र हित में काम करने वाली बीजेपी। हम किसी के विरोधी नहीं हैं,
हम एक आम वोटर हैं, हमारा वोट देना अधिकार है। दम फूल रहा है ना पीछे। हमारा भाई भैया से पूछिए, मंदिर मोदी की देन है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है? भैया पूछिए, भैया पूछिए आपको बीजेपी की उपलब्धि कैसे हो गई मंदिर? भैया पूछिए। बीजेपी की उपलब्धि नहीं है, बीजेपी की उपलब्धि नहीं है, ये जनता की उपलब्धि है। ये हाई कोर्ट का फैसला था कि सभी को साथ। मैं सुनिए मैं अयोध्या से हूँ। इसी अयोध्या के नाम पर बीजेपी 2 सीट से आज सत्ता में है 10 साल से। मैं फिर कह रहा हूँ, डेमोक्रेसी बहुत आगे बढ़ी है, नदी में बहुत पानी आगे बह गया है। वो तमाम लोग जो शोषित वंचित समाज से भी हैं अपनी बात रखना सीख रहे हैं। अच्छी बात है, डेमोक्रेसी मजबूत। रुको भाई रुको, शानदार है अयोध्या, जरूर आइए। राम की नगरी के नाम से मशहूर है पूरे देश दुनिया में। यहाँ के लोग भी प्यारे हैं, कम से कम आपस में बैठ के बहस तो कर ही ले रहे हैं। डेमोक्रेसी जिंदा रहनी चाहिए। अयोध्या से डेमोक्रेसी जिंदाबाद। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, अयोध्या, यूपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।